हमारे बीच हो सके हैं और हमारे लिए संवाद लेकर के आए हैं। इनके बारे में मैं कुछ बोलना चाहूँगी। मैं इनको बचपन से जान रही हूँ और मैं इनको देखी हूँ कि कितने दिल से, मेहनत से वो ईश्वर को अपना परमेश्वर और मुक्तिदाता मानते हुए अपने आप को परमेश्वर के पास लेकर के वो अ, आए हैं। बहुत मेहनत से इन्होंने अपना जीवन सँवारा है और परमेश्वर का काम के लिए ये कभी पीछे नहीं हटते। आज जो पास्टर विक्टर लकड़ा है वो बहुत सारे लोगों को बाइबल स्टडी देते हैं, चर्चेस को वो विज़िट करते हैं और नक्सलबाड़ी जो चर्च है वहाँ के वो पास्टर हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि जब मैं उनके पास आई और उनसे मैं पूछी कि क्या आप संवाद देना चाहेंगे? तो वो संवाद देने के लिए राज़ी हुए। तो परमेश्वर का फिर से मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और उनका छोटा-सा परिवार है। एक खूबसूरत पत्नी है और 2 बच्चे हैं। मैं अम, धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर को उनके जीवन के। इस वक़्त हम ये समय उनको देना चाहेंगे। पास्टर अ, विक्टर लकड़ा जी, ये समय आपका है और परमेश्वर का संवाद आप आज हमारे सामने ला सकते हैं। धन्यवाद। आपका म्यूट किया हुआ है, अनम्यूट कर लीजिए। थैंक यू। सुनाई दे रही है? जी, हेलो। बिल्कुल सुनाई दे अच्छा रही है, बहुत साफ। अच्छा अच्छा। धन्यवाद जनरल, इस सुंदर मौका के लिए कि आपने हमें भी यह मौका दिया है कि हम 24/7 जो सामूहिक प्रार्थना सप्ताह है इसमें हम जुड़ सकते हैं। और मैं ये सौभाग्य पाता हूँ कि मैं आप सबके सामने परमेश्वर के वचन को मैं पेश कर सकता हूँ। धन्यवाद देता हूँ परिचय के लिए। हाँ, कि आपने खूब सुंदर परिचय दिए हैं। और मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन परमेश्वर की अगुवाई रही कि मैं आप सबके सामने परमेश्वर के वचन में से बोल सकता हूँ। हम सब ने देख रहे हैं कि प्रार्थना के विषय में, प्रार्थना का शक्ति के विषय में हम लोग देख रहे हैं। और वाकई में परमेश्वर के साथ जो हम अपना संबंध बनाते हैं, परमेश्वर के साथ जब हम चलते हैं, वाकई में परमेश्वर हमें वो सामर्थ देता है, वो शक्ति देता है, और वो शक्ति है प्रार्थना। क्योंकि हम पाते हैं कि प्रार्थना जो है एक स्वर की कुंजी है, जो जितने भी जंग लगा हो वो ताला क्या होता है, प्रार्थना के द्वारा से वो खुलता है। और प्रार्थना में बहुत शक्ति है, प्रार्थना में बहुत सामर्थ है। और जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम अधूरा मन से अगर हम प्रार्थना करते हैं तो हमारा प्रार्थना में कमी हो जाती है। और हम मांगते रहते हैं। जैसे हम मत्ती की किताब में पाते हैं, 7 में कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो हाँ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। लेकिन हम ढंग से नहीं मांगते हैं। और हम मांगते भी तो ऐसे चीज मांगते हैं जो हमारे जीवन के लिए अनहोना है। हमें वही चीज मांगना चाहिए जो संभव है। और परमेश्वर अपने बच्चों को हर एक अच्छी चीज देने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। लेकिन हम सब जो है उनसे हम क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। जिस तरह से हम पाते हैं, अगर आप लोग के पास बाइबल है, आप लोग खोल के पढ़ सकते हैं। आ, मार्क का किताब उसका आप पढ़िए एक बार। मार्कुस का किताब उसका 11 का 24 और 25। किसी के पास बाइबल आप पढ़ दीजिए। मार्कुस का किताब उसका 11 अध्याय यहाँ कहता है, मैं 23 से पढ़ना चाहता हूँ। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे कि उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, परंतु प्रतीत करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे सच कहता हूँ इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि
जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हारे लिए मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम यहाँ देखते हैं कि प्रार्थना प्रार्थना में हमें विश्वास के साथ क्या है, प्रार्थना करना चाहिए। और विश्वास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हमें मान लेना चाहिए कि हमारे लिए वो हो गया। बहुत सी चीज है जिससे विश्वास विश्वास की परिभाषा देते हैं हम। तो कोई अब तक हम मसीह को या परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन हम विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा से ही हमारा क्या है, उद्धार होता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं, हम विश्वास से प्रार्थना करें, क्योंकि विश्वास में शक्ति है, विश्वास में सामर्थ है। अगर हम विश्वास से मांगते हैं, सब कुछ होता है। आज हम प्रार्थना कब करते हैं? जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम दुख में होते हैं, जब हमारे पास कोई सहारा नहीं होता है, तब हम प्रार्थना करते हैं और उस समय हम आते हैं प्रार्थना के लिए। ओके, हम कमजोर मनुष्य हैं, हम लाचार हैं। हम जब तक हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आती है, जब तक हमारे जीवन में समस्या नहीं होती है, हम परमेश्वर के पास नहीं आते। इसलिए हमें कहता है मत्ती की किताब उसका 26 के 41 में, हम परीक्षा में हम हमेशा क्या करते हैं, पढ़ जाते हैं। हम परीक्षा में पढ़ते हैं, इसलिए हमें परीक्षा में नहीं पढ़ने के लिए हमें मत्ती 26 का उसका 41 में कहता है जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु हमारा शरीर ऊपर। हम जो है हम चाहते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते, क्योंकि हमारा शरीर, आत्मा तैयार है लेकिन हमारा शरीर दुर्बल, हम चुपचाप। इसी तरह से हम पाते हैं कि जब हम तैयार भी हो जाते हैं, लेकिन हम क्या है, हमेशा मनुष्य को क्या है, आदमियों को, व्यक्तियों को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जिससे कहते हैं दिखाने के लिए प्रार्थना ना करें। जिसे हम पाते हैं मत्ती 23 का 14 मत्ती 23 का 14 में कहता है हे कपटियों शास्त्रियों, हे फरीसियों, तुम पर है, तुम विधवाओं को धोखा, घरों को खा जाते हो और दिखाने के लिए बड़ी बड़ी और बहुत देर तक क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं। क्या हमारा परमेश्वर पिता नहीं जानता है? जिस तरह से हम यशायाह की किताब उसका 49 का 1 में पाते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या है, तो बहरा हो गया, उसे नहीं सुन सक रहे। क्यों? क्योंकि हमारा अधर्म के कामों ने हमें परमेश्वर से क्या कर दिया है, अलग, हमें अलग कर दिया। और जब हम पुकारते हैं, हमारे प्रार्थना को सुनता है। हमें चाहिए कि हम अपने आप को क्या करें, समर्पित करें, परमेश्वर के पास हम अपने आप को लाए। और जब हम परमेश्वर के पास अपने आप को लाते हैं, परमेश्वर हमारी क्या है, प्रार्थना को सुनता है। इसीलिए हमें याकूब की किताब में भी कहता है कि याकूब का 5 का 16 में कहता है, हमें सिर्फ हम प्रार्थना करते हैं कि इसके लिए, अपने लिए, अपने लाभ के लिए, अपने फायदा के लिए हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमें बाइबल में बताती है कि हमें क्या करना है, एक दूसरे के लिए भी क्या करना है, प्रार्थना करना है। एक दूसरे के लिए भी प्रार्थना। इस समय हम प्रार्थना में हम लोग सुन रहे थे जो निवेदन है कि बहुत से ऐसे बीमारी हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चंगे नहीं, क्योंकि वे विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करते। विश्वास के साथ प्रार्थना करने से तो हर एक रोगी, जितना भी तकलीफ में हो, जितना भी बड़ी बीमारी हो, वो बीमारी क्या होगा, चंगा। धन्यवाद देता हूं मैं इस 24/7 जो है सामूहिक प्रार्थना की। 24/7 हम लोग कभी कभी देखते हैं जब पेट्रोल तेल भरने जाते हैं तो पेट्रोल पंप में लिखा रहता है 24/7, माने कि सप्ताह में 24 घंटा 7 दिन खुला रहता है। परमेश्वर का द्वार हमारे लिए जो है 24 घंटा क्या है, केवल 7 दिन नहीं, लेकिन हमेशा के लिए खुला रहा। धन्यवाद देते हैं इस ये सेवकाई के लिए, जो इस प्रार्थना सभा में इस सेवकाई चल रही है। हमारे लिए केवल 7 दिन नहीं, लेकिन हमेशा के लिए जो है प्रार्थना करना चाहिए। और इसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हमें जो कुछ भी मांगना है, क्या है, विश्वास के साथ मांगना है। और कहते हैं विश्वास के साथ हम मांगते हैं। लेकिन और एक बात हम यहाँ पाते हैं, जैसे नीति वचन उसका किताब प्रभाव उसका 28 का 9 में पाते हैं, हम क्या करते हैं, व्यवस्था सुनने से अपना कान मोड़ लेते हैं। जब हम व्यवस्था सुनने से अपना कान को मोड़ते हैं तो हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, हमारी प्रार्थना नहीं सुनी जाती है।
हमारी प्रार्थना अनसुनी हो जाती है। इसलिए हमें व्यवस्था पर भी हमें ध्यान देना है, व्यवस्था को हमको मानना है, व्यवस्था को हमको पालन करना है। जैसे यूहन्ना का किताब उसका 14 अध्याय उसका 15 आयत में कहता है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मान। इसलिए हमें आज्ञा भी मानने का है। अगर हम आज्ञाओं को मानते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक जरूरत, हमारे हर एक प्रार्थना, हमारे हर एक निवेदन को परमेश्वर जो है सुनता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि 24/7 हम लोग सोचते हैं परमेश्वर कहाँ है, परमेश्वर कहाँ है। और जिस तरह से हम लोग ने प्रार्थना में देखते हैं कि प्रार्थना में बहुत बड़ा शक्ति है। जिस तरह से हमें एलिया का बारे में हम लोग जानते हैं, एलिया और उनके पुजारी के साथ उनका मुठभेड़ हुआ, और जो है उन्हें अहाब राजा ने उन्हें मारने के लिए कहा गया था, लेकिन वो अपने आप को जो है परमेश्वर के सामने हाजिर किया, क्योंकि उनको परमेश्वर पर पूरा पूरा विश्वास था कि परमेश्वर हमें, और वाकई में परमेश्वर ने उन्हें बचाया और उनके सामने हाजिर होने के लिए उन्हें हमें साहस दिया। और देखते हैं कि आप लोग उनके कहानी को जानते हैं कि देखते हैं कि परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा उपाय किया कि जो है जो झूठे परमेश्वर था उनको नकार दिया और सच्चे परमेश्वर ने उनकी वेदी पर आग गिरा। और इसी तरह से वो सब जानने लगे कि हाँ, यही सच्चा परमेश्वर। और सच्चा परमेश्वर के पास हम जब आते हैं, हम अपने आप को क्या करते हैं, समर्पित करते हैं। अगर समर्पित करते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। इस तरह से हम भजन संगीता उसका 46 का 1 हम पाते हैं कि परमेश्वर, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है, हमें बहुत सहज के साथ मिल जाता है, बहुत सहज के साथ मिलता है। यहाँ कहता है अति सहज से मिलने वाला हमारा सहायक हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। सिर्फ परमेश्वर चाहता है कि हम उनके सम्मुख आए और उनसे हम बातें। और इस तरह से हम और आखिरी में और एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब हमारे लिए प्रार्थना, जैसे हम लोग प्रार्थना में हम लोग रखे हैं कि आप लोग ने जो इंग्लिश में है एक्ट्स, उनका आपने हिंदी में अनुवाद किया है, महिमा, स्तुति, उनकी प्रशंसा, क्षमा याचना, समर्पण और धन्यवाद, ये सारी चीज हमारे जीवन में क्या है, होना चाहिए। और हर सारी चीज हमारे जीवन में है, हम परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं। इसी तरह से मैं आखिरी में और एक चीज कहना चाहता हूँ कि हाँ, हमारे प्रार्थना जो भी हो, जैसे भी मुद्दा हो, हमें परमेश्वर को जो है अपने आप को क्या करना है, समर्पित कर देना, अपने आप को परमेश्वर में हमें डाल देना। जब हम परमेश्वर में डालते हैं, परमेश्वर हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनता है और हमें अगुवाई करता है, और हमें हम सबको जो है आशीष से वो परिपूर्ण करता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जीवता परमेश्वर, हमारे हर एक जरूरतों को और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, जैसे हम लोग प्रार्थना करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं और हम सब सामूहिक प्रार्थना जो करते हैं, उस समय हम लोग बहुत समय क्या करते हैं, उसको खिलवाड़ जैसे हम लोग करते हैं। या बिलाप के गीत माफ करिएगा, यिर्मयाह का किताब का 10 का 25 में कहता है, वे परिवार जो सामूहिक प्रार्थना द्वारा परमेश्वर का आदर नहीं करते हैं, वे खा लिए जाते हैं और वे खत्म हो जाते हैं। आखिर में कहता हूँ बर्बाद हो। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सबके लिए ये मौका मिला, ये सामूहिक प्रार्थना। जब हम सामूहिक प्रार्थना के साथ जमा होते हैं और उसमें हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं, तो हमारी प्रार्थना सुनी जाती है। और मैं 2 मिनट समय ले सकता हूँ। हाँ, और जैसे ज़रूर। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं ना, हमारी प्रार्थना, एक चीज मैंने देखा है कि प्रार्थना कहता है कि हम क्या करें, अपने आप को क्या करें, हुम्बल करें, अपने आप को नर्म करें, अपने आप से हम परमेश्वर के सम्मुख आए। हमें कहता है हम झुक कर अपने प्रभु की क्या करें, आराधना करें। और मुक्तिदाता ने भी क्या किया, घुटने टेक कर प्रार्थना किया। जब यीशु मसीह जब अ, उपवास के बाद उन्होंने प्रार्थना किया, जितने चेला सबको देख रहे थे क्या सो रहे थे, लेकिन वो घुटने टेक कर प्रार्थना कर, कि वे परमेश्वर पिता से जो है शक्ति मांग, सामर्थ मांग रहे थे। और इसी तरह से हमें कहता है कि हमें क्या करना चाहिए,
घुटने टेक कर प्रार्थना करना चाहिए। पौलुस ने भी घुटने टेक कर प्रार्थना किया। और इसी तरह से हम देखते हैं सुलेमान जो है अपने सारी मंडली के सामने क्या किया, घुटने टेक कर प्रार्थना किया। और इसी तरह से हमने दाऊद को भी देखे, दुखी होकर क्या किया, परमेश्वर के सामने गिर करके वो प्रार्थना किया। इसी तरह बहुत सारे देखते हैं, मूसा को देखते हैं, हारून को देखते हैं कि वे सब की क्या है, घुटने टेक कर परमेश्वर के सामने गिर कर अपने आप को दीन बना करके क्या किया, हमें भी चाहिए कि जब हम कभी प्रार्थना करते हैं तो हमें क्या है, परमेश्वर के साथ नम्र होकर के, उनके साथ हम्बल होकर के प्रार्थना करते। तो प्रार्थना तब परमेश्वर हमारे हर एक प्रार्थना, चाहे छोटे प्रार्थना हो चाहे बड़े से बड़ी प्रार्थना हो या बड़े से बड़े पहाड़ हो, तो सारा पहाड़ क्या हो जाएगा, टल जाएगा। धन्यवाद देता हूँ इस मौका के लिए कि मैं आपके सबके सामने थोड़ी सी समय रख सका। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। आसमानी बाप, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर जीवन के लिए और इस समय के लिए, इस मौका के लिए कि आपने पिता इस सामूहिक प्रार्थना में हम सबको शामिल होने में अगुवाई की है। धन्यवाद देते हैं आपके इन वचनों के लिए, और इन वचनों के द्वारा से पिता हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पित कर सकते। तो अति महान, दयालु, एक करुणामय परमेश्वर है कि आपने हम सब पर अपनी दया दृष्टि अनुग्रह बनाया। प्रार्थना करने चाहते हैं बहुत से लोग जो बीमार में है पिता, तकलीफ में है, उनके तू विशेष रूप से तू प्रार्थना करते हैं। हमारे नॉर्थ बंगाल में जितने भी रिटायरीज हैं, बुजुर्ग हैं, सबके साथ प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जितने इस समय और इस सभा में जुड़ करके आपके साथ इस प्रार्थना सभा में सहभागी हो सकते। प्रार्थना करते हैं जब सब इस प्रार्थना सभा में हो सके, और रात्रि के समय हम सब होते हैं, सबकी तू देखभाल, हम में से हर एक के पाप गुनाह को तुझ छोटी विनती मसीह के नाम से मांगते हैं, दया कर सुन ग्रहण कर, आमीन। आमीन।